एक गांव में लिली रहती थी। लिली के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद उसने अकेले ही अपना गुजारा किया। लिली देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल भी काफी सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई लिली को पाना चाहता था। पर लिली किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपने घर पर आराम से रहती थी। वह अपना गुजारा करने के लिए कपड़े सिला करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। उसके पास पूरे गांव की सिलाई आया करती थी, क्योंकि उसकी सिलाई काफी यूनिक थी। एक बार की बात है, लिली कपड़े सिल रही थी, तभी उसकी दुकान पर जूली आती है और वो लिली से कहती है, अरे लिली, क्या तुम पूरे दिन कपड़े सिलती रहती हो? कभी हमारे साथ भी टाइम बिता लिया करो। तुम्हें तो पता है ना जूली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अपना गुजारा करने के लिए मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ लिली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे घर पर रहा करो। मेरी माँ को भी तुम काफी ज्यादा पसंद हो। मुझे पता है, पर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और वैसे भी अब तो मैंने अपना बोझ खुद उठाना सीख लिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। अरे लिली, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही तुम भी मेरे साथ रहोगी। अच्छा जूली, तुम इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें कुछ काम था जो तुम मेरी दुकान पर आई थी? हाँ लिली, मुझे नया गाउन सिलवाना है। वैसे भी तुम काफी यूनिक डिजाइन के कपड़े सिलती हो, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक प्यारी सी गाउन बनाओ, मेरा जन्मदिन जो आने वाला है। अरे हाँ जूली, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। आजकल काम की वजह से दिमाग पर इतना ज्यादा लोड हो गया है कि कुछ भी याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं लिली, ये लो कपड़ा और मेरे लिए एक अच्छा सा गाउन बना देना। ठीक है जूली, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गाउन तैयार करती हूँ कि पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। इसके बाद जूली वहां से चली जाती है। लिली जब कपड़े को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसका कपड़ा काफी ज्यादा महंगा था, जो उसकी पहुंच से भी दूर था। उसने अपने मन में सोचा, यह लोग कितने अमीर हैं। काश बचपन में यह लोग मुझे मिले होते तो मुझे भी यह सब काम नहीं करना पड़ता। आंटी भी कितनी अच्छी है ना, पर क्या करे, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इसके बाद लिली जूली के लिए गाउन तैयार करने लगती है और 2 दिन लगातार काम के बाद जूली का गाउन पूरी तरह से तैयार हो गया। उसका गाउन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी उसकी दुकान पर जूली आती है और वह लिली से कहती है, लिली, मेरा गाउन तैयार हो गया क्या, या फिर और टाइम लगेगा? अरे नहीं जूली, तुम्हारा गाउन तैयार है। और यह कहकर वह जूली को गाउन पकड़ा देती है। इस पर जूली ने लिली से कहा, तुम्हें भी मेरे जन्मदिन पर आना है लिली, और इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम भी गाउन पहन कर आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम दोनों एक जैसे लगे। लेकिन जूली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गाउन के लिए नया कपड़ा ले सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद कर लाती हूँ, उससे तुम अपना नया गाउन बना लेना। नहीं नहीं जूली, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास रुपए नहीं है, पर कुछ कपड़ा पड़ा है। तो फिर बस तुम अपने लिए एक अच्छा सा नया गाउन बना लो और जन्मदिन आने पर तुम उसे पहन कर आना और उसे भूलना मत। ठीक है लिली? ठीक है जूली, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद जूली वहां से चली गई। जूली के जाने के बाद लिली अपने आप से कहती है, अब मैं अपने लिए गाउन कैसे बनाऊं? मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं इतना महंगा कपड़ा ले सकूं। मैं ऐसा करती हूँ, जो बचे हुए कपड़े हैं उन्हीं को जोड़कर देखती हूँ, शायद कुछ बन जाए। और यह कहकर वह सब कपड़ों को निकालती है और उन्हें जोड़ जोड़कर तैयार करने लगती है। और 2-3 दिन के बाद में उसका भी गाउन बनकर तैयार हो जाता है। वह गाउन देखने में बहुत ही सुंदर था। लिली के पास यह पहली ऐसी ड्रेस थी जो जूली से भी ज्यादा अच्छी थी। उसे देखकर लिली ने अपने मन में कहा,
वाह, यह गाउन तो जूली के गाउन से भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। पहली बार मेरे पास इतनी सुंदर ड्रेस आई है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इसी को जूली के जन्मदिन पर पहन कर जाऊंगी। अभी मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। और यह कहकर वह उसे संभाल कर रख देती है। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। वह अपनी दुकान के बाहर निकलती है तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की देखने में काफी गरीब थी। उस लड़की को देखकर लिली ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। क्या तुम मुझे कपड़े दे सकती हो? कपड़े? कपड़े तो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और यह कहकर उसने अपने मन में कहा, मैं अपने द्वार से किसी को इस तरह खाली हाथ नहीं भेज सकती हूँ। भले ही मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं इसे अपनी नई गाउन दे देती हूँ। मैं अपने लिए दूसरा कुछ बना लूंगी। और यह सोचकर वह अपना गाउन निकालकर उस लड़की को दे देती है, जिसे देखकर वह लड़की बहुत खुश होती है और वह एक परी में बदल जाती है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा हैरान होती है और वह परी से कहती है, अरे आप तो एक परी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैंने तुम्हें कई बार देखा और सोचा तुम्हारी मदद करूं, पर परियां ऐसे ही किसी की मदद नहीं करती, और इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने चली आई और तुम परीक्षा में सफल हो गई। मुझे खुशी है कि तुम बहुत ही उदार दिल की लड़की हो। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी परी को देख पाऊंगी। लिली, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें परियां जरूर मिलती है। और यह लो तुम्हारा गाउन, पर अब यह कोई सामान्य गाउन नहीं रहा है। इसे मैंने अपने जादू से जादुई कर दिया है और अब यह जादुई गाउन बन गया है। तुम इसकी मदद से कुछ भी कर पाओगी, पर एक बात ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को पता न लगे। आप चिंता मत कीजिए परी रानी, इस गाउन के बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा। और इसके बाद वह परी वहां से चली जाती है। परी के जाने के बाद लिली भी काफी खुश होती है और वह अपने आप से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझसे मिलने परी आई थी और उन्होंने मेरा गाउन जादुई कर दिया। इसके बाद वह जादुई गाउन को रख देती है। अगले दिन जब जूली का जन्मदिन होता है तो वह उसी गाउन को पहनकर जाती है। सभी जूली और लिली की गाउन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन लोगों के गाउन काफी ज्यादा सुंदर थे।